वंदे मातरम साथियों। बरथा कोरसी में जो स्टार माइन जो पट्टा सरकारी पट्टा था, उस पर एक बहुत बड़ी लूट चल रही थी। तो सबसे पहले तो मैं माननीय अपने जिलाधिकारी महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि यमुना की एक बर्बादी को आपने रोकने का प्रयास किया है। हम आपके एहसानमंद हैं। हम आगे जाएंगे भी, आप हमारे को FIR कराइए। हम किसी भी तरीके से ये एक सुरेंद्र जी हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल है। उसमें पिछले 2.5 साल से ये मेरे रणबीर प्रधान जी, करण जी, आशु सैनी, पहले जिला पंचायत सदस्य रामू, वेदपाल, संजय कुमार, मतलब जितने खनन व्यापारी हैं और क्रशर मालिक हैं उनके खिलाफ अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप लगाकर वीडियो डालते रहते थे दबाव बनाने के लिए, ताकि हम लोग एक दिन परेशान होकर इनसे आके बैठ के बात करें और इनके अवैध वसूली दें। मैं प्रदीप राणा, सहारनपुर स्टोन क्रशर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ और मेरा अपना क्रशर भी है। ये एक सुरेंद्र जी हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल है। उसमें पिछले 2.5 साल से ये मेरे रणबीर प्रधान जी, करण जी, आशु सैनी, पहले जिला पंचायत सदस्य रामू, वेदपाल, संजय कुमार, मतलब जितने खनन व्यापारी हैं और क्रशर मालिक हैं उनके खिलाफ अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप लगाकर वीडियो डालते रहते थे दबाव बनाने के लिए, ताकि हम लोग एक दिन परेशान होकर इनसे आके बैठ के बात करें और इनके अवैध वसूली दें। अब ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रही और लगातार इनकी तरफ से ये वीडियो डलते रहे। उसके बाद इन्होंने करण जी को इतना प्रताड़ित कर दिया कि मजबूर होकर करण जी, जो हमारे स्टोन क्रशर व्यवसायी हैं, इनके पास ये लोग आए और इन्हें मजबूर किया एक्सटॉर्शन मनी देने के लिए। और इनके माध्यम से ही जैसे हमें मैसेज भिजवाया गया कि भाई प्रदीप राणा को बुलाओ अगर बैठ के चीज़ें निपटानी है, तो इन्होंने अवगत कराया, तो इनके आवाज़ पे हम भी गए, उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज हमारे पास मौजूद है। और अब मेरे से इन्होंने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की, जिसे में सुरेंद्र और इनके बेटे प्रिंस और इनके साथ ईश्वरपाल जी थे, और कुछ इन्होंने बताया अपने साथियों के नाम, 5-6 लोग इस गिरोह में जो उन्होंने बताए हैं, वो उसमें रिकॉर्डिंग में जो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें सेव है, जो जो लोग इनके साथ ग्रुप बनाकर एक सिंडिकेट बनाकर ये अवैध वसूली का काम करते हैं। और इनका यही काम था कि सभी लोगों के खिलाफ इस तरह की वीडियो डाली जाए ताकि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस करें और लास्ट में आके इनकी जो अवैध वसूली है उसे देने के लिए मजबूर हो। शिकायतें करते थे अधिकारियों के पास जाके दबाव बनाने के लिए, कुछ ऐसा भी? हाँ, लगातार शिकायतें करते थे। उसकी सारी शिकायतें जो हैं वो मीडिया ग्रुप्स पे हैं और इनके वीडियो चैनल पे हैं, जो शिकायतें अधिकारियों करते थे। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर शिकायत करने की धमकी देते थे, एनजीटी में केस दायर कर बड़े जुर्माने लगाने की धमकी देते थे। उन सब से डर के ही और भी बहुत सारे छोटे व्यवसायी हैं जो अब निकल के आएंगे सामने, जो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, जिन्हें लगातार एक्सटोर किया है इन्होंने, और उनसे लाख, 2 लाख, 5 लाख की वसूली की है। ये तो हम वो लोग आए हैं जिनका जिनका इनका इरादा बड़ी वसूली करने का था। छोटी छोटी वसूली तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इन्होंने ठगा है, ब्लैकमेल करके महीने बांध रखे थे, वो अब निकल के आएंगे। इस गिरोह का बहुत एक संगठित गिरोह है, और इन्होंने वीडियो में स्पष्ट मान लिया है कि हमें पूरी फंडिंग दुबई से अज्जी इकबाल द्वारा की जा रही थी। उसी फंडिंग से हम आप लोगों के खिलाफ यहाँ पे हमें टारगेट दिया गया था, यहाँ पे अज्जी इकबाल के खिलाफ कोई और कार्य ना कर सके। वो इन्होंने खुद माना है, ये हमारा कोई वो आरोप या हमारी तरफ से नहीं है। ये वीडियो में उन्होंने खुद कहा है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं कि ताकि यहाँ काम डिस्टर्ब किया जाए, और हमारे द्वारा एनजीटी में विभिन्न रिटें लगाई गई हैं। पहले हमने निजी नाप बंद कराया, आगे जो पट्टे हैं उनके लिए भी हम ही लोग जो है रिटें लगाते हैं एनजीटी में हज्जी जी के इशारे पर, ताकि ये काम ना चल सके। ये खुद इन्होंने अपनी वीडियो में माना है। मेरा नाम रणवीर सिंह है। मेरा गांव असलमपुर बरथा है। सेव इंडिया सोसाइटी, जो आपको पता होगा, पिछले 10 सालों से लगभग हाजी इकबाल के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं फाइल कर रही है, वो मैं ही फाइल कर रहा हूं। और अब जो ये प्रकरण आपने के संज्ञान में आया है, ये जो लोग हमारे वहाँ पे एक गिरोह बना के और ये लोगों से ठगी कर रहे हैं, खनन व्यापारियों से, स्टोन क्रशर व्यापारियों से जो ठगी कर रहे हैं, इस मामले में सुरेंद्र, ये नुनियारी के, और इनका बेटा प्रिंस और ईश्वरपाल और इनके साथ कई और लोग जुड़े हैं। तो ये वहाँ क्रशर वालों को परेशान करते थे और सभी से पैसा ऐंठने की बात करते थे। तो जैसे जैसे हमारे संज्ञान में आता रहा, तो ये यूट्यूब चैनल बना रखा था ग्रीन ऑर्गो फार्म के नाम से, उस पे भी ये अनर्गल बातें बकते थे सबके बारे में। तो इन्होंने मेरे बारे में भी कि रणवीर सिंह तो खनन माफिया है, रणवीर सिंह ये है, क्योंकि ये हाजी इकबाल से प्रभावित थे। हाजी इकबाल इनको पैसे देता था, वो इसने वीडियो में कहा भी है,
क्योंकि हमारी फिर हमने धीरे धीरे इससे बात करनी शुरू की, भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसने बताया कि मुझे हाजी इकबाल पैसे देता है, मैं हाजी इकबाल से दुबई भी मिल के आया। उनके बेटे ने बताया, सुरेंद्र ने भी कहा कि हम हाजी इकबाल से मिलते थे। तो ये सब बातें जब इन्होंने मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में रिट भी फाइल की थी, जिसमें हाजी इकबाल के वकील ही इनके वकील थे, और इन्होंने बताया कि वो हाजी इकबाल सब पैसा देते थे और उस पूरी फंडिंग हाजी इकबाल करते थे। हाजी इकबाल चाहता है कि यहाँ पे खनन किसी और का ना चले, तो ऐसे ऐसे गुर्गे उसने पाल रखे हैं यहाँ पे, जो अभी भी ये चाहते हैं कि यहाँ राज्य सरकार किसी की भी हो, लेकिन दुबई बैठा हाजी इकबाल इसको कोऑपरेट करके चलाए। अन्य जो कारोबारी हैं खनन के हों, उनको भी डराया धमकाया। हाँ, मेरे संज्ञान में आया। हमारे रुपए बरामद हुए इनके पास से, ये कहाँ से इनको कितने दिए थे, कितने माने? मेरे संज्ञान में जैसे आया, हमारे गांव में क्रैशर है काफी, सभी लोगों से जानकारी होती है, कुछ नजदीकी होते हैं। तो उन्होंने जैसे बात चली तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे ये तो पैसे मांग रहा है। तो ये मेरे साथी हैं करण सिंह, आंसू भाई है, सुनील है। तो इन्होंने कहा ये पैसे मांग रहा है कि इस मीटिंग कर लेते हैं एक बार बैठ के, क्योंकि वैसे तो हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। तो हमने कहीं एक जगह कैमरा फिट किया और इसको बड़ी लगभग 1 महीने से ट्रीट किया हमने बड़े तरीके से। जैसे ही बोलता था हाँ करके बोलते रहते थे, वहाँ कैमरे के सामने इसको किसी तरीके से बड़े पोलाइटली तरीके से बिठाया। इनको बारी बारी से आते रहते थे, कभी 3 आदमी आते थे, कभी 4 मिलते थे, कभी 10 भी मिलते थे, ऐसे काफी लोग थे। तो ये खुल के हमारे सामने आया। इसने कहा कि मेरे पिताजी ने, प्रिंस से बात हुई, प्रिंस ने कहा मेरे पिताजी ने कहा 5 करोड़ रुपए चाहिए, इससे कम में हम नहीं मानेंगे। और उसके बाद जैसे पट्टा धारक से भी इन्होंने पैसे मांगे। इन्होंने कहा 2 करोड़ रुपए मुझे चाहिए तुम्हारे पट्टे की, पहले की भी शिकायत करूंगा, ये भी करूंगा उसकी। और उसके बाद इन्होंने जो करण सिंह है या और कई क्रैशर है, तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे पैसे दो इनके पास। इन्होंने कहा भी इतने पैसे हम दे नहीं सकते। इसने कहा फिर एक काम कर लो, 10 पैसे की पार्टनरशिप दे दो क्रैशरों में, बिना पैसे के। जी, क्रैशर से पार्टनरशिप मांगी है, जिसका वीडियो है, ऑडियो और वीडियो दोनों है। और उसके बाद इन्होंने फिर अपने आप ये बैठ गए, क्योंकि पूरा प्रकरण तो हम समझ ही रहे थे, हम तो इनको पकड़ने के चक्कर में लगे थे। हमने फिर इस बारे में पूरा इन्होंने बनाई अपनी ये पार्टनरशिप डीड बनाई इनके ईश्वरपाल ने, और इसने साइन किए उस पर, और इनको कहा कि आप लोग ये आप भी अपने साइन कर दो। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो हम बात कर लेते हैं। फिर इन्होंने जो पैसे मांगे थे इनसे पहले 10, 20, 50 हजार करके लाखों रुपए इनसे क्रैशर वालों से हटे भी हैं। कुछ क्रैशर वाले बेचारे इतने डरते हैं कि वो अपना व्यापार चलाना है, तो वो डर के कारण शिकायत नहीं कर पाते। तो हमने सोचा किसी को तो गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हाजी इकबाल ने जी पूरी गंदगी कर दी थी, तो हम यहाँ घुसे थे और हमने उसको साफ करने का। जी, कितने लोग हैं? ये गैंग का पूरा बड़ा संगठित गिरोह है। इसमें मैं माफ कीजिएगा, पत्रकार बंधु भी इसमें कुछ शामिल हैं, जो इन्होंने खुद बताया है। हमें नहीं पता था कि क्यों कौन क्या है। इन्होंने कहा कि कुछ नेता भी हैं, जो ये खुद बता रहे हैं। तो और मेरे से इन्होंने 23 लाख रुपए मांगे। इन्होंने कहा 23 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा यार कुछ कम कर लो। इन्होंने कहा नहीं कम कुछ नहीं होगा, 23 लाख रुपए दे दो। और तो हाजी इकबाल और मुझे जान से मारने की धमकी दी, क्रैशर वालों को जान से मारने की धमकी। कहा कि तुम्हें इतने मुकदमा फंसा देंगे, तुम गिनते गिनते थक जाओगे, जेल में सारी उम्र कटेगी। देखिए 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोगों से एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई थी, पीड़ित कितने लोग हैं? एक बार पीड़ित तो पट्टा धारक से 1.5 करोड़ रुपए मांगे गए, हमारे पास ही आए। स्टोन क्रैशर वालों से पैसे मांगे गए 5 करोड़। 4-5 स्टोन क्रैशरों का तो हमारे सामने आगे वो पार्टनरशिप डीड बना के रखी है, इन्होंने साइन कर रखे है उस पर। क्रैशर मशीन ने भेज रखी है पट्टों में कि ये मशीनें मेरी चलेंगी। और ये तो 30 लाख रुपए इनके पास से 10 लाख रुपए तो मैं कल अकाउंट से निकलवा के लाया। मैंने इसको देख आया, तब मैंने कंप्लेंट करी, तब वो पकड़े भी गए सुरेंद्र के पास से। 20 लाख रुपए ये करण सिंह है, इन्होंने पहले कंप्लेंट करी कि ऐसे ऐसे मेरे से भी 20 लाख रुपए मांग रखे। उसके बाद एसपी साहब को कहा और डीएम साहब के संज्ञान में भी था, तो तब ये उन्होंने टीम बनाई, साहब ने टीम बना के तो इनको रंगे हाथों पकड़ा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।